नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने सहारा समूह पर भारी आरोप लगाते हुए नया केस दर्ज किया है। 6 महीने की जांच के बाद सहारा इंडिया और सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड समेत कई प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ सेक्शन 420 और 120B के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। और सबसे चौंकाने वाला, सहारा के चेयरमैन सुब्रत रॉय के परिवार के भी 2 सदस्य सीमंतो रॉय और जेबी रॉय इस एफआईआर में आरोपी हैं, जो क्रमशः उनके बेटे और भाई बताए जा रहे हैं। ईओडब्ल्यू की जांच के मुताबिक मध्य प्रदेश के 5 जिलों भोपाल, जबलपुर, कटनी, सागर और ग्वालियर में सहारा ने 500 एकड़ से अधिक जमीन बेचने का काम चलाया है। लेकिन इन संपत्तियों की बाजार कीमत लगभग 1000 करोड़ थी, जबकि इन्हें महज 120 करोड़ में बेच दिया गया, जो स्पष्ट धोखाधड़ी की निशानी है। 72.82 करोड़ की राशि सीधे सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा करने की बजाय सहारा की अन्य कंपनियों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई। अब साथ में गहराई से समझते हैं। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट की सख्त निर्देशों का उल्लंघन किया। मार्च 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सहारा समूह को अपने निवेशकों को रुपया वापस करने के लिए अपनी अचल संपत्तियां बेचनी जरूरी है। 2014 में फिर स्पष्ट किया कि ये संपत्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय केंद्र मूल्य रेट से नीचे नहीं बेची जानी चाहिए और खरीदार सहारा से संबंधित नहीं होना चाहिए। 2016 में फिर दोहराया गया, कम से कम 90% सेल रेट पर बिकी संपत्ति और सेल की पूरी राशि टीडीएस व टैक्स कटौती के बाद सेबी रिफंड अकाउंट में जमा होनी चाहिए थी। लेकिन सहारा ने यह नियम दरकिनार कर दिया। सहारा ने कम रेट पर नजदीकी नेताओं या परिवार से जुड़े कंपनियों को जमीन बेची, जैसे कि 310 एकड़ जमीन कुछ प्रभावशाली लीडर से जुड़े ग्रुप को और लगभग 100 एकड़ बांदाखंड क्षेत्र के नेता के करीबी सहयोगी को। कुल मिलाकर जमीन 1000 करोड़ मूल्य की थी, लेकिन केवल 120 करोड़ में बिकी। लगभग 72.82 करोड़ अलग सहारा के अन्य खातों में ट्रांसफर कर दी गई, जिससे निवेशकों का पैसा लौटाने की कोई मंशा नहीं दिखाई थी। एफआईआर नंबर 0116/2025 इसमें सहारा इंडिया, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड, सीमंतो रॉय कॉर्पोरेट कंट्रोल मैनेजमेंट, जेबी रॉय डीजीएम डीएमडब्ल्यू, ओपी श्रीवास्तव डिप्यूटी मैनेजिंग वर्कर समेत अन्य जिम्मेदारों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। सीमंतो रॉय और जेबी रॉय, सुब्रत रॉय के बेटे और भाई को सीधे तौर पर इस घोटाले में नाम दिया गया है। इन आरोपों से स्पष्ट है कि सहारा ने सेबी और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों का भले इनकार किया हो, लेकिन इससे करोड़ों निवेशकों का पैसा जोखिम में पड़ा है। अब बड़ा सवाल, क्या ये घोटाला केवल सीमित एजेंट्स तक सीमित है या इसमें और नाम भी शामिल है? क्या सहारा ने निवेशकों की वसूली के लिए कोई योजना बनाई थी? और सबसे अहम, ये 72.82 करोड़ खर्च कहां किए गए और इनकी फोरेंसिक पुष्टि कब संपन्न होगी? ये सिर्फ सहारा इंडिया का एक नया जाल नहीं, ये निवेशकों के विश्वास का सवाल है। यदि ये 72.82 करोड़ वहीं प्रभावित निवेशकों की वापसी के लिए प्रयोग नहीं किया गया, तो ये सीधे धोखाधड़ी है। ईओडब्ल्यू की अब तक की कार्रवाई स्पष्ट संकेत है कि सहारा समूह, जिसका नाम वर्षों तक निवेशकों का भरोसा रहा, अब उसी भरोसा को खोने के कगार पर है। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, जैसे जैसे इस मामले में नई जानकारी सामने आती है आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।